बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाजरीन, आज हम आपको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल इल्म व बयां को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाजरीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे तबूईल के नवासे हैं और इनकी वालदा का नाम रफ़का था। हज़रत ऐस या इसवान के हकीकी भाई थे। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई के डर से वालिद के मशवरा से अपने मामू लाबान के पास चले गए, वहाँ 10 साल मामू की खिदमत की और उसकी बकरियां चराईं। फिर उसके बाद लाबान ने अपनी बड़ी बेटी से, जिसका नाम लिया था, शादी करा दी। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का रुझान छोटी बेटी राहील की तरफ था। लाबान ने कहा कि 10 साल मज़ीद मेरी खिदमत करो और मेरी बकरियां चरा तो मैं राहील को भी तेरे साथ निकाह में दे दूंगा, क्योंकि इस ज़माने में 2 हकीकी बहनों का निकाह एक जगह शरअन जायज़ था। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मज़ीद 10 साल अपने मामू के पास रहे तो मामू ने राहील की शादी भी कर दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मामू के घर पैदा हुई बग़ैर बिन्यामीन के। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने वतन की ख्वाहिश हुई तो मामू से इजाज़त चाही। मामू ने रुखसत होते वक्त बहुत सा माल दौलत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया। जब याकूब अलैहिस्सलाम वतन वापस आ गए तो बिन्यामीन पैदा हुआ। मामू के पास से याकूब अलैहिस्सलाम बहुत सा माल लेकर अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दारुल हिजरत फ़लस्तीन में आकर मुकीम हो गए। तफसीर हक्कानी में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किनान में एक गाँव में रहे जिसका नाम सिलून है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हज़रत राहील के 2 बेटे थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा पैगम्बर थे जो किनानियों की हिदायत के लिए मबूस हुए थे। अपनी ज़िंदगी में उसने खिदमत हक़ को सर अंजाम दिया। बाज़ रिवायत में है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किनान को बमाए अपने अहलो अय्याल वापस आए तो रास्ते में हज़रत ऐस शिकार करने को जा रहे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खुद छुप गए और अपने ग़ुलामों और बीवियों से फरमाया कि ये बुज़ुर्ग आ रहे हैं, अगर पूछें ये सामान माल और दौलत किसका है तो कह देना कि किनान में ऐस सरदार है और उसका एक ग़ुलाम याकूब अलैहिस्सलाम है, शाम में रहता है, ये उसका माल और दौलत है। ग़ुलामों ने ये बात हज़रत ऐस को कही तो वो बात सुनते ही उनका दिल नरम हो गया और वो रोने लगे और कहा, याकूब अलैहिस्सलाम तो मेरा भाई है, ग़ुलाम नहीं है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऐस को रोते देखा तो याकूब अलैहिस्सलाम आए और दोनों भाई आपस में गले मिले और ऐस भी साथ वापस आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को रहने के लिए मकान दिया और इसके बाद हज़रत बिन्यामीन पैदा हुए और उनकी वालदा राहील ने वफ़ात पाई और बिन्यामीन अपनी खाला लिया की गोद में परवरिश करता रहा। 1 साल गुजरने के बाद हज़रत ऐस ने कहा कि मेरी गुज़रान मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ से हिजरत करता हूँ। चुनांचे वो रूम को हिजरत करके चले गए। हज़रत ऐस का एक बेटा था जिसका नाम रूम था। उसके नाम से रूम शहर मशहूर हुआ। जब पैगम्बरी के लिए हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की दुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हक़ में मुस्तजाब हो गई तो हज़रत ऐस के लिए इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने कसरत औलाद की दुआ कर दी। फिर हज़रत ऐस अलैहिस्सलाम की औलाद रूम में बहुत फैल गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उन्हीं की औलाद में से थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक फ़र्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि ज़ाहिरी हुस्न और जमाल के साथ कमालात बातनी से भी माला माल था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने इस फ़र्जंद से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे। फिर 24 साल इसके फ़िराक़ के जुदाई में बड़ी रंजो मुसीबत में गुजारे। फिर खुदावंद करीम के फ़ज़ल व करम से उनकी मुलाकात मिस्र में हुई। उस वक़्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 130 साल थी। बाकी ज़िंदगी उनकी मैयत में गुजार कर दार फ़ानी से रिहलत फरमा कर दार बका की तरफ जागुज़ीन हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की थी कि मुझे अपने मुल्क में दफनाएं, चुनांचे ऐसा ही किया गया। वफ़ात के वक़्त उम्र मुबारक 143 बरस की थी। जिस गांव में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र की हिजरत से पहले ज़िंदगी गुजारी थी, इस गांव का नाम सिलोन था जो नाबलस के करीब है और बैतुल मुक़द्दस से 3 मील है। जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने डाला था उसके करीब एक इहाता है। इसी में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल इल्म व बयां को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।